ना ये सिर्फ फाड़ दिया है। हाँ दिखाओ। ये चली जा। अब जब आप वोट नहीं डाल पाए, 5 साल में एक मौका आया था सरकार चुनने का, तो थोड़ा उस चीज़ को लेके बुरा लग रहा है आपको कि मौका आपका वोट डालने का जो अधिकार था वो फिर पूरा नहीं हो पाया? वोट डालने दिया तो पब्लिक उन्होंने तो क्या करते फिर, हम बताओ। ऐसी बार तो चुनाव पहली बार देखा हमने अपनी ज़िंदगी में। चुनाव तो बहुत आए मगर ऐसा कुछ चुनाव तो पहली बार ही आया कि पब्लिक को वोट नहीं डालने दे रहे। इनसे मिलिए, ये मोहम्मद अनीस हैं, संभल जिले के ओबरी गांव में रहते हैं। 7 मई की सुबह लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अपना हिस्सा दर्ज कराने और हिंदुस्तान के हुक्मरानों की कुर्सी पर अपनी उंगली का निशान छोड़ने निकले थे। वोट डालने निकले थे। पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 2-3 लाठियां मोहम्मद अनीस को भी पड़ी। जान बचाने के लिए भागे तो भागा दौड़ी में खंबे से जा टकराए, सर फट गया, वहीं गिर गए। पिछले 4 दिन से मोहम्मद अनीस इसी खटिया पर लेटे हुए हैं। दिहाड़ी का नुकसान हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी जमा कराने की कोशिश भरपूर की, वोट नहीं डाल पाए। क्या हुआ था अनीस भाई उस दिन? उस दिन वोट डालने के लिए गए थे हम, लाइन में खड़े थे अपनी पर्ची लेके और आधार कार्ड लेके। आए पुलिस वाले, उन्होंने आके पूछा नक्शा और बोले तुम प्रूफ दिखाइए। हमने दिखा दिया अपना आधार कार्ड और पर्ची वगैरह। उनकी ये हेलो सर, वो छीनने लगे, बोले ये है तो जाली है, नकली है, बोले ये। पुलिस वालों ने बोला कि आधार कार्ड जाली है? नकली है हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा नकली है तो ये। उन्होंने मारना शुरू कर दिया पब्लिक को। पब्लिक बहुत थी स्कूल के अंदर, तो चिल्ली पुकार मच रही थी वहाँ पे। मारना शुरू किया सीधा। कुछ बोल रहे थे पुलिस वाले कि क्यों वोट नहीं डालने देंगे या क्यों नहीं डालने देंगे या क्या मार रहे हैं क्यों? डालन दे ही नहीं रहे थे, वो तो छीन रहे थे सबका प्रूफ। सबका प्रूफ छीना जा रहा था। हाँ, तो आपको भी उसमें मार पड़ी या कुछ? हाँ, डंडे पड़े 2। फिर हम आ रहे थे रास्ते में भाजते, जब भगदड़ पड़ी वहाँ से तो 20-30 पुलिस वाले थे वो। तो यही तहमत बांध रहा था मैं। एक नीला बनियान पहनना था। ये हिलक के जब मैं गिरा तो ये खंबा लगा मेरे सिर में थोड़ा दिन। अच्छा। हाँ, भगदड़ में जब भागते हुए तो ये वही चोट है अभी। हाँ, और ये लाठी मारी है पुलिस ने जो। कितनी लाठी लगी आपको? लगी 3-4 लाठी। 3-4 लाठियाँ पड़ी। और भी लोग थे आपके साथ, उनको भी चोट आई है क्या कुछ? छोटे जितने थे उसके अंदर पिटने वाले तो बहुत, सबके चोट आई। काफी लोगों को मतलब पड़ी है लाठी? लाठी है। क्या काम करते हो आप? हम काम करते हैं जी, ये भट्टा नहीं होता है, इसके अंदर पकी हुई ईंटें जो होती है वो बाहर निकालते हैं, निकासी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते जी। तो अब आपको मतलब 2-3 दिन से बीमारी हो, आप अभी लेटे हुए थे? यहीं पे हैं, काम पे जाए नहीं जा रहे क्योंकि ये जो है तो कुछ गहरी चोट है सर में जो है। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दर्ज कराने की भरपूर कोशिश के बाद मोहम्मद अनीस पर लोकतंत्र और भारत माता को गर्व होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी बातें सुनने लायक जरूर हैं। वोट तो नहीं डाल पाए मगर अपनी दिहाड़ी का नुकसान जरूर कराया है। 4 दिन से भट्टे पर नहीं जा पाए हैं। गांव में अपने इस अधबने मकान में रहते हैं। ये मोहम्मद अनीस की दोनों बिटियां हैं। लाइट ना होने के कारण हाथ के पंखे से हवा कर रही हैं। शायद आने वाले दिनों में इन्हें अपने पिता की लोकतंत्र में हिस्सेदारी जमा कराने की इस बहादुर कोशिश के इनाम में लाइट मिल जाए। देश में इस वक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा और मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल त्योहार चल रहा है, चुनाव का त्योहार, जिसमें 5 साल बाद देश के समझदार वोटर्स को मौका मिलता है सरकार बनाने में अपनी भागीदारी जमा कराने का, लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने का, वोट डालने का मौका। लेकिन अगर ये मौका आपसे 5 साल बाद छीन लिया जाए तो क्या आप लोकतंत्र पर सवाल उठाने को विवश नहीं होंगे? मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट पर मौजूद हूँ। ओबरी गांव है ये, और मेरे ठीक पीछे जो स्कूल आपको फ्रेम में नज़र आ रहा है ये वही स्कूल है जो वीडियो में आपने शुरुआत में देखा, जहाँ पर गेट से बाहर निकलते हुए आपको लाठीचार्ज होता हुआ नज़र आया। कुछ वोटर्स के ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। तमाम आरोप भी उस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगे। 7 मई को संभल लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। ओबरी गांव और इसके आसपास के कुछ गांव के लोगों ने ये आरोप लगाया कि जब वोट डालने के लिए वो लोग गए तो पुलिस ने उन्हें वोट नहीं डालने दिया। उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत से लोग घायल भी हुए
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भला क्यों लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया? क्या कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं था? और जिनका नाम वोटर लिस्ट में था उनका ये आरोप है कि हमें आधार कार्ड गलत बताकर या तमाम अलग अलग रीजंस देकर वोट डालने से रोका गया। ओबरी जो है ये इलाका और पूरा संभल की जो सीट है एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो इसमें एक वो वाला एलिमेंट भी देखने को मिलता है। मैं इस वक्त ओबरी गाँव में मौजूद हूँ। हमने यहाँ पे लोगों से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था 7 तारीख को। आइए एक बार आपको दिखाते हैं। उस दिन ये होता 10-11 बजे का टाइम था, 10 बजे का, और 10 बजे लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, अंदर ही थी शायद। और आए हुए थे वोट डालने हाँ, के लिए। 4-5 गाड़ी आई पुलिस की, उतरते अंदर सब में मार फेर गए और बाहर निकाल के चले गए। और जो बाहर जो और वोट डालना रहे थे उन पे भी मार फेरी थी। मतलब आते ही सीधा मारना आते वो मार फेरना, पूछना रहा था हमने कुछ भी, जैसे पूछते हैं बोली क्या है, कुछ नहीं है। और फिर आईडी भी ले गए छीन के, आधार कार्ड, पहचान पत्र, और फिर वोट का वो पर्ची ले गए। वोटर आई कार्ड जो होता है ले गए आप लोग? पर्ची ले गए, फाड़ दिया हाथों। आधार कार्ड तो पता नहीं कहाँ डाले कहाँ नहीं, हाथ नहीं आए लोगों के। कि इस वजह से मारा गया ना, है मुस्लिम है ना सब ना सर, ऐसी बात ही नहीं होती, सब मुस्लिम की वजह से मारा गया है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, और ऐसे ही है, मुस्लिम की वजह से मारा गया। कहीं और डंडा चार्ज नहीं हुआ, जहाँ हिंदू बराबर के वो डंडा चार्ज नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। एक ओबरी गाँव मिला था उन्हें मारने के लिए, मनसूपुर, ओबरी, सबासपुर और रातीपुर, मंदाला और राया, ये सब में मार फेरी पुलिस ने। और मारकपुर में, और नैरोली गांव है एक, टेढ़ा खम्बा नैरोली, तो उसमें उसकी रील की हड्डी भी तोड़ी है बच्चे की, 18 साल का बच्चा। तो इतने मुसलमान गांव है ये जो सब इन पे ही मार फेरी है, इन गाँवों में ज़्यादा। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। तो फैजान ने जो है वोट डाला है, आपने वोट डाला है? जी। दिखाओ उसके बाद डाल दिया। हाँ, तो आपका घर किधर है? इधर ही आसपास? जी, ये यहीं पे हमारा घर है, और स्कूल के बराबर, हमारे घर के बराबर में वोटिंग डल रही थी, और पुलिस वाले आकर मार रहे थे, बोले ये तुम फेक वोट डाल रहे हो। फेक वोट डाल रहे हो? आपने देखा मतलब पुलिस वाले जब आए और यहाँ पे इधर ही आपके घर के सामने ही हुई? जी, ये यहीं पे स्कूल है, इसी गली में, यहीं पे। पर आप डाल पाए वोट? आप कैसे डाल पाए वोट? मतलब आपको किसी ने? जी, हम लाइन में लगे थे, जैसे हम वोट डाल कर आए तुरंत उसी के बाद पुलिस आई और मारा पीटी कर दी। वो हम तो वोट डाल कर आ गए थे जब तक। आपके डालने के बाद पुलिस आई? कितने बजे की बात रही होगी ये? ये कम से कम लगभग 11 बजे की बात थी। सुबह 11 बजे। 11 बजे आप वोट डाल आए थे, उसके बाद पुलिस आई और फिर? इनका नाम बन्नो है, उम्र 70 साल से ज़्यादा है। 7 मई की सुबह ये भी वोट डालने गई थी कि पुलिस से बचते हुए इन्हें भी 2-3 लाठियां पड़ गईं, लेकिन बन्नो किसी तरह वोट डाल पाई। तो आपको भगदड़ में लगी कि पुलिस ने मारा है जानबूझ के? आपको मारा है, जानबूझकर मारा है? अब जानबूझ के समझ लो कि कैसे समझ लो, हाँ। सारे वो तो मार ही रहे। सबको ही मार रहे थे रास्ते में? मुझे सबको मारा। मारा तो ना, मेरे किवाड़ लगा, किवाड़ लगकर मैं फोड़ खाकर गिर गई। गिर गई फिर आप? अभी घुटने में लगी हुई है आपके? घुटने में लगा डंडा? वो टूप लगाए ना, हाँ, ये पूरे की तरह हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठ। हाँ। ये तो ऐसा मोड़ या तो ये टूप से तो मुड़ नहीं रहा होगा अभी सही से ना? न बोल दिया न चलन दे दिया, ना है उलम्बा इसका। तो अब संभल के इन वोटर्स की बात मानी जाए जो वोट नहीं डाल पाए, तो इस कहानी की पुष्टि करने के लिए हमने संभल के डीएम साहब से बात करने की कोशिश की। उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया या बात नहीं हो पाई, लेकिन जो संभल पुलिस का ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स हैंडल है, वहाँ से एक पोस्ट ज़रूर आया था। उसमें लिखा था संभल पुलिस ने कि ये जो पूरा इंसिडेंट है, जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये पूरा इंसिडेंट गलत, रॉन्गली रिपोर्टेड है और फेक भी इसको बताया टू सम एक्सटेंट। और उसमें ये भी कहा गया कि भाई एक शख्स थे जो कि बेहोश होकर गिर गए थे, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही अफरा तफरी मची। हालांकि संभल पुलिस के इस पूरे बयान को अगर आप ग्राउंड पे जाकर जो है रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ और नज़र आता है। जो लोग कैमरे पर अपनी चोट दिखा रहे हैं और साफ साफ बयान दे रहे हैं कि उन पर पुलिस ने लाठियां चलाई, तो उनके बयान को भला संभल पुलिस के इस सोशल मीडिया पोस्ट से कैसे जो है आप एक सेम पेज पर लाकर उसको नाप सकते हैं। अब ये काम आपका है, आप थोड़ा सा इस पर सोचिए और विचार कीजिए कि क्या वाकई में जिन वोटर्स ने संभल पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, और हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि वाकई में लोग हैं जो घायल हैं और रिपोर्ट नहीं डाल पाए, तो उनके उन प्रत्यक्ष बयानों के इतर
क्या संभल पुलिस का सोशल मीडिया पर मात्र ये कह देना कि ये तमाम खबरें झूठी हैं और किसी व्यक्ति के बेहोश होने की वजह से वो पूरा जो है घटनाक्रम सामने आया, क्या उतना काफ़ी होगा, या वाकई में सोशल मीडिया पर बाहर आकर डीएम को और संभल पुलिस के एसपी को एक बयान दर्ज कराना चाहिए और लोगों को अपना पक्ष ठीक तरीके से रखना चाहिए। बहरहाल इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।